रात घनी हो चली थी, चारों ओर सन्नाटा था। विशाल और रीना अपनी गाड़ी में जंगल के संकरे रास्ते से गुजर रहे थे। रीना की आंखों में शरारत थी और विशाल की बाहों में उसे खो जाने की चाह। कितना रोमांटिक नजारा है, बस तू और मैं, रीना ने उसकी ओर झुकते हुए कहा। अगर कोई भूतनी देख ले तो, विशाल ने मजाक किया। रीना हंसी, लेकिन अगले ही पल उनकी गाड़ी एक झटके से रुक गई। सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में लिपटी, सिर धड़ से अलग लेकिन फिर भी खड़ी। रीना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। विशाल, ये क्या है? विशाल ने कांपते हाथों से हेडलाइट की रोशनी में उसे गौर से देखा। औरत का कटा हुआ सिर जमीन पर पड़ा था, लेकिन उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे कुछ कह रही हो। तुम मेरे साथ चलो, आवाज ने रीना के शरीर में झुरझुरी भर दी। विशाल ने तेजी से गाड़ी घुमाई, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। अचानक औरत हवा में तैरती हुई गाड़ी के शीशे से अंदर झांकने लगी। उसका चेहरा विकृत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब मोहक आकर्षण था। विशाल, अचानक रीना की आवाज में बदलाव आ गया। विशाल ने उसकी ओर देखा तो पाया कि रीना की आंखें बदल चुकी थीं। वे लाल हो गई थीं और उसका चेहरा अजीब सा विकृत हो रहा था। रीना, तुम ठीक हो? विशाल ने डरते हुए पूछा। रीना मुस्कुराई, लेकिन अब उसकी मुस्कान में कुछ और ही था, कुछ रहस्यमय, कुछ भयावह। विशाल, तुम भूल गए? तुमने 5 साल पहले एक लड़की के साथ विश्वासघात किया था, उसे इस जंगल में अकेला छोड़ दिया था। वो मैं ही थी। विशाल के माथे पर पसीना छलक आया। मगर रीना, तुम तो, हाँ मैं मर चुकी हूँ, लेकिन मेरी आत्मा नहीं। मैंने तुमसे प्यार किया था और तुमने धोखा दिया। अब ये रात हमारी आखिरी रात होगी, हमेशा के लिए। विशाल चीख उठा, लेकिन अब उसके चारों ओर केवल अंधकार था। सुबह जंगल के किनारे लोगों को एक लावारिस गाड़ी मिली, जिसमें सिर्फ एक सिर पड़ा था, विशाल का, लेकिन रीना का कोई निशान नहीं था। अभी भी लोग कहते हैं कि उस जंगल में एक सर कटी औरत प्रेमियों को बुलाती है और फिर कोई नहीं लौटता।